नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर व्यापक योजना के तहत संघ ने घर घर संपर्क की तैयारी पूरी कर ली है। दशहरा पर्व पर 50,000 गणवेश पथ संचलन में शामिल होकर शक्ति का संचार करेंगे। आपको बता दें कि संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर दशहरा पर्व से शताब्दी वर्ष होने पर 50,000 गणवेश पथ संचलन में शामिल होंगे। वहीं जनपद की सभी मंडल इकाइयों को सक्रिय करते हुए प्रत्येक नगर गांव-गांव के घर घर जाकर परिवार में पत्र के वितरण कार्य करते हुए संघ के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। बिजनौर के आर्य समाज स्कूल के कैंपस में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रांत संगठन विद्यार्थी प्रमुख विदित ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी वर्गों को एक सूत्र में संगठन रूप से जोड़ा जा सके, इसके लिए मेरठ प्रांत की 335 नगर खंड इकाइयां भी सक्रिय रूप से कार्य करेंगी। हिंदू को जाति में बांटकर कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी को जोड़ने के प्रयास करके ही हिंदू समाज की शक्ति बढ़ सकेगी। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए दशहरा पर्व से शताब्दी कार्यक्रम आरंभ होंगे जो अगले दशहरा वर्ष 2026 तक निरंतर जारी रहेंगे। दशहरा पर्व पर 50,000 गणवेश पथ संचलन में शामिल होंगे। वहीं इस दौरान संघ के विभिन्न वैचारिक संगठन मंडल स्तर पर घर घर जाकर संपर्क कर संघ के क्रियाकलापों की जानकारी देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्ष 1925 में स्थापना हुई और संघ की स्थापना के इस विजयदशमी उत्सव 2025 में 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और इसके उपरांत 2026 विजयदशमी उत्सव तक संपूर्ण एक वर्ष, ये जिसे हम शताब्दी वर्ष के रूप में जान रहे हैं, इस शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ अपने अखिल भारतीय स्तर के जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं उनके निर्णय के आधार पर 7 ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर के समाज के बीच जा रहा है, जिसमें से एक कार्यक्रम विजयदशमी उत्सव के रूप में पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक बंधु अपने इस मंडल बस्ती स्तर पर बड़े बड़े एकत्रीकरण और पथ संचलन के कार्यक्रमों के रूप में निकलेंगे। ठीक दूसरा अपना एक कार्यक्रम होगा, वो होगा नवंबर माह में, जिसे हम लोग व्यापक गृह संपर्क अभियान के रूप में देख रहे हैं। संपूर्ण हिंदू परिवारों तक संघ के स्वयंसेवक एक छोटी छोटी टोली बना करके समाज के बीच जाएंगे, परिवारों में जाएंगे और वहाँ एक अब तक के समस्त प्रकार के सेवा कार्य संगठन के माध्यम से विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में जो अब तक किए गए हैं उनको लेकर के समाज के बीच परिवारों में अपना विषय रखेंगे, चर्चा वार्ता करेंगे और उनकी जिज्ञासा का समाधान भी संघ के स्वयंसेवक टोली बना करके परिवारों में जाकर के परिवारों के बीच करने का काम करेंगे। तीसरा अपना एक कार्यक्रम है, वो अपना कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन बड़े बड़े स्तर पर, ये जनवरी माह से प्रारंभ होगा, ये फरवरी के मध्य तक चलेगा और उसमें भी प्रयास यही है कि कोई हिंदू परिवार अपना उस हिंदू सम्मेलन में प्रतिभाग करने से वंचित ना रह जाए, ऐसा एक प्रयास रहेगा। चौथा अपना कार्यक्रम प्रमुख जनगोष्ठी के रूप में रहेगा, तो मार्च माह में वह कार्यक्रम होना है। तो समाज के विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों के अनेक प्रकार से दायित्ववान कार्यकर्ता समाज के बीच अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। तो प्रबुद्ध जनगोष्ठी पूर्व में भी संघ के माध्यम से आयोजित होती आई हैं। इसी प्रकार से समाज के विभिन्न आयामों के प्रतिनिधित्व करने वाले बंधुओं के साथ संघ के स्वयंसेवक बंधु एक वैचारिक गोष्ठी के माध्यम से उनको जोड़ने का काम करेंगे और संघ की क्या वास्तविक समाज और राष्ट्र के प्रति कल्पना है, इसको उनके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे उन गोष्ठियों के माध्यम से। पांचवा इसी प्रकार का अपना जो कार्यक्रम है वो सामाजिक सद्भाव का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उसमें भी अभी गत 2-3 वर्षों से संपूर्ण हिंदू समाज के जो विभिन्न जातिगत प्रमुख हैं उनको जोड़ करके समाज के बीच उनको एक रूपता का भाव और किसी प्रकार से समाज के बीच वैमनस्य का भाव ना हो, जातिगत रूप से समाज को बांटने के लिए जो बंधु एक नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं उन पर गहरी चोट लगे, उन्हें समाज ये संपूर्ण रूप से एकजुट दिखाई दे। इस नाते सामाजिक समरसता का भाव जागृत करने के लिए सामाजिक सद्भावना बैठकी भी अपनी होनी है। ये अपना 5वां कार्यक्रम है। और ठीक छठा जो अपना कार्यक्रम है वो विद्यार्थी विभाग का, युवाओं का एक बड़े आयोजन अपने विभाग स्तर के कार्यकर्ताओं से तय करेंगे और जिले स्तर पर ऐसे विद्यालय स्तर पर बड़े 1000-2-2 संख्याओं के युवाओं के एकत्रीकरण के कार्यक्रम होंगे। और 7वां जो अंतिम कार्यक्रम है, आज वर्तमान में संघ के कार्य विस्तार की जो स्थिति है
उस स्थिति की वास्तविक परिकल्पना यदि आप सभी के समक्ष आएगी तो संघ के शताब्दी वर्ष में 7वें कार्यक्रम के रूप में आएगी। अर्थात आज जो वर्तमान में संघ की 4212 शाखाएं अपने मेरठ प्रांत में हैं, तो ऐसा कोई स्थान इस मेरठ प्रांत में वंचित ना रहे जिसमें संघ की शाखा ना हो। यदि शाखा नहीं लग सकती तो वहाँ मंडली लगे, मिलन लगे, यानी कि अर्थात संघ वहाँ पहुँचे। ऐसा एक प्रयास समस्त स्थानों को सम्मिलित करते हुए अपने 7वें कार्यक्रम के माध्यम से अपना होने जा रहा है। समस्त 7 कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में परिवर्तन हो, इस नाते पंच परिवर्तन का विषय अर्थात कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्व का भाव, नागरिक कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव, ये सामाजिक समरसता, ये 5 प्रकार के विषय लेकर के समाज के बीच संघ के स्वयंसेवक जाने वाले हैं। और 7 कार्यक्रमों का जो परिणाम अंतोदगत हुआ आएगा वो इस राष्ट्र को, इस समाज को, इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए जो संघ ने कटिबद्ध, जो संघ प्रतिबद्ध है, उसके लिए संघ के स्वयंसेवक वास्तविक रूप में पूर्ण समर्पण भाव से, तन मन धन से अपना कार्य करेंगे और उसका परिणाम इस शताब्दी वर्ष में देखने को मिलेगा। इस मौके पर जिला प्रचार प्रमुख डॉक्टर हेमेंद्र कुमार, जिला सह प्रचार प्रमुख अनुराग, प्रचार टोली प्रमुख देवेंद्र कुमार उर्फ चीनू, नगर प्रचार प्रमुख शुभम आदि मौजूद रहे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे बंधन समाचार।